आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं आउट सिस्टम में और इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है जब हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग पुराने बने हुए हैं इस वीडियोस में तो उनको पता होगा ये हमारी आउट सिस्टम की सीरीज चालू है, और जो लोग नए आए हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस आउट सिस्टम की सीरीज़ में आगे बने रहें। आज आउट सिस्टम सीखने का 9th डे है, तो आज हम वेरिएबल्स इन आउट सिस्टम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हमारे टॉपिक्स हैं वेरिएबल्स के टाइप। वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं आउट सिस्टम में: इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर और लोकल वेरिएबल्स। ये 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं हमारे आउट सिस्टम में। और डेटा टाइप पढ़ेंगे। डेटा टाइप में हमारे आएंगे स्ट्रक्चर्स और लिस्ट आएंगी, जो कि इसमें यूज़ होते हैं इनके डेटा टाइप में। ये हम सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल आर लोकेशन इन मेमोरी दैट कैन होल्ड डेटा। वेरिएबल जो मेमोरी में डेटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जो मेमोरी में हमारे डेटा को होल्ड करके रखता है। इसके लिए हमें होल्ड डेटा ऑफ अ जो हम डेटा को होल्ड करेंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होना चाहिए। उनका किस टाइप का डेटा है उसमें ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा उनको, है ना। कैन बी एनी डेटा टाइप्स, डेटा टाइप कोई भी हो सकता है ना, जो हम देंगे। वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्कोप। जो वेरिएबल है वो अपने एक पर्टिकुलर स्कोप में ही बनाए जाएंगे। जैसे कि एक स्क्रीन बनाई तो उसमें हम बना सकते हैं वेरिएबल। एक बटन बनाए, किसी में भी हम एक उसके पर्टिकुलर स्कोप में ही हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल कैन बी असेस्ड एंड मॉडिफाइड इन दैट स्कोप, ठीक है। It executions leave that scopes is variable is destroyed. Variable can be 3 types, है ना, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स होते हैं 3 टाइप्स के: इनपुट, आउटपुट एंड लोकल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में सबसे पहले आएगा इनपुट पैरामीटर। इनपुट पैरामीटर हम जब बनाते हैं जब हमें कहीं से डेटा लेना होता है। इनपुट में हमें कहीं से डेटाबेस से या फिर किसी भी चीज़ से हमें जब डेटा लेना हो तो हम इनपुट पैरामीटर लेते हैं। इनपुट पैरामीटर लेते हैं और उनके डेटा टाइप में हम रेफरेंस आईडी दे देते हैं जिससे हमें डेटा लेना हो, ठीक है। प्लेस अ वैल्यू इनटू इट्स पेरेंट स्कोप ऑफ द आउटसाइड स्कोप, ठीक है। ये इनपुट पैरामीटर जो होता है हमें पेरेंट स्कोप से जो डेटा लेना होता है वही है। कैन बी सेट मैंडेटरी, इसको हम मैंडेटरी सेट कर सकते हैं अगर ये हमारे लिए मैंडेटरी है तो, अदरवाइज इसको नो सेट करेंगे। एंड रिक्वायर दैट द पैरामीटर मस्ट हैव अ वैल्यू असाइन। और हम जब इसको हम वैल्यू असाइन कर सकते, जब हम रिक्वायर है जो पैरामीटर हम बनाएंगे उसमें वैल्यू असाइन कर सकते। द वेरिएबल इज डिस्ट्रॉय व्हेन एग्जीक्यूशन लीव द स्कोप ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। ओके, इनपुट पैरामीटर समझ आया अच्छे से। इनपुट पैरामीटर मतलब जहाँ से भी हमें इनपुट में डेटा चाहिए, कहीं से भी जहाँ से भी हम डेटा ले रहे हैं तो हम वो डेटा ले लेंगे, उसमें हम उसी का डेटा टाइप देंगे जहाँ से हम ले रहे हैं। जैसे हम कोई एंटिटी से डेटा ले रहे हैं तो हमें एंटिटी का आइडेंटिफायर ले लेंगे, तो हमें हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा हमारे इनपुट पैरामीटर में। इस टाइप से हम इनपुट पैरामीटर का यूज़ करते हैं, ओके, हमारे एप्लीकेशन में। इसके बाद आउटपुट पैरामीटर। आउटपुट पैरामीटर हम ऐसे ही समझ लेते हैं एक बार। आउटपुट पैरामीटर वो होता है जहाँ से हमें अपडेटेड आउटपुट मिले। जैसे हमने इनपुट पैरामीटर में कोई वैल्यू दी और वो अपडेट होकर जो आउटपुट में हमको वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं हम आउटपुट पैरामीटर। आउटपुट पैरामीटर रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम इनसाइड इट पेरेंट स्कोप टू द आउटसाइड स्कोप, ठीक है। पेरेंट स्कोप से जो आउटसाइड स्कोप में वैल्यू मिलती है उसे ही
आउटपुट पैरामीटर कहते हैं। अ वैल्यू मस्ट बी असाइन टू द आउटपुट पैरामीटर इनसाइड द स्कोप, or the variable continue to exist in the outside scope even after its parent's element scope is gone. Okay, इसमें भी डेटा टाइप सेट करना पड़ता है, आईडी देनी पड़ती है। ये आउटपुट पैरामीटर था, ठीक है। आउटपुट पैरामीटर के बाद लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हम समझते हैं जब हमें कोई वैल्यू लोकली स्टोर करवानी हो, जैसे कि हम जैसे कुछ सर्च कर रहे हैं, नाम यू थिंक जैसे हमने नाम टाइप किया, नाम सर्च कर लिया, ये लोकली स्टोर वैल्यू है, ये हमें हमेशा सर्च नहीं करवाना है। जैसे बस जब हमने टाइप किया, सर्च किया, लोकली हमें दिखा दो कि ये वैल्यू हमारी आ गई है, तो इसके लिए हम लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। Exists exclusively within the scope of its parent's element, can be assigned and used locally inside the scope, ठीक है ना। हम इसको locally, the variable is destroyed when execution leave the scope of the parent element. ओके, जब हम जहाँ पे लगाएंगे वहां से जब हम लीव होएंगे तो ये जो हम लोकल वेरिएबल लगाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका यूज स्क्रीन में रहेगा, है ना, जहाँ पे हमने लगाया है। ठीक है, ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ओके, इसके बाद आउट सिस्टम डेटा टाइप। ये टॉपिक डबल सा आया, ये टॉपिक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया हुआ है ब्रीफ में। आउट सिस्टम लैंग्वेज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है ना। एवरी वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर इन डेटा टाइप, हमें सब वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। दैट डेटा टाइप कैन नॉट चेंज, वो डेटा टाइप हम चेंज नहीं कर सकते। आउट सिस्टम सपोर्ट करता है बेसिक डेटा टाइप को और कंपाउंड डेटा टाइप। कंपाउंड में क्या आता है, एंटिटीज, स्ट्रक्चर, एंटिटी, स्ट्रक्चर्स, ये आता है हमारे कंपाउंड डेटा टाइप में, है ना। और लिस्ट को सपोर्ट करता है। बेसिक टाइप में हमारा इंटीजर, टेक्स्ट, डेट और सो ऑन, ये सारे हमारे उसमें आते हैं इंटीजर में। एंड कंपाउंड में एंटिटीज, ये सब कुछ आते हैं, इनके जो आइडेंटिफायर होते हैं ये हमारे डेटा टाइप है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आर कस्टम कंपाउंड डेटा टाइप, ठीक है। जो ये कंपाउंड डेटा टाइप है, एंटिटीज और स्टैटिक एंटिटी और स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कंपाउंड डेटा टाइप में आते हैं। तो स्ट्रक्चर आर कंपाउंड डेटा टाइप है, यूज करते हैं इसका टू स्टोर कंपाउंड डेटा इन मेमोरी। इसका यूज डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए करते हैं। अ स्ट्रक्चर इज अ डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप। स्ट्रक्चर एक डेफिनेशन है डेटा टाइप की। द स्ट्रक्चर इटसेल्फ डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अपना कोई डेटा नहीं होता। द स्ट्रक्चर इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी वैल्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर आर नॉट वेरिएबल, स्ट्रक्चर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। द स्ट्रक्चर डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ other simple and compound data type that are grouped together. Structure are defined by attributes of any data type, ठीक है। हम स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं कोई जो एट्रीब्यूट होते हैं स्ट्रक्चर के, उनके डेटा टाइप्स में, है ना। इंक्लूडिंग अदर स्ट्रक्चर एंटिटीज जो होती है एंड लिस्ट, ये हमारे होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं आउट सिस्टम में। देखिए, पहले हम डेटाबेस में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, देन स्ट्रक्चर पर राइट क्लिक करके ऐड करेंगे स्ट्रक्चर को, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे इसका नेम, एंड इसको हमें पब्लिकली दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है। तो इसके लिए हम सेट करेंगे, कैन भी पब्लिक कर सकते हैं इसको और नोट भी कर सकते हैं। और एड स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट, जैसे हम एंटिटी में एट्रीब्यूट सेट करते थे वैसे हम स्ट्रक्चर में राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर पे एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। एट्रीब्यूट क्रिएट करने के बाद हमें उसका नेम देना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा, किस टाइप का हमारा एट्रीब्यूट है, और हम इसको मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी कर सकते हैं। और इसमें डिफाइन
कर सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमें क्या शो करवाना है। ये हम ऐसे क्रिएट करते स्ट्रक्चर और ये सब कुछ हम इसमें इसकी प्रॉपर्टी में देते हैं। इसके बाद आता है लिस्ट। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये लिस्ट जो होती है उसमें कलेक्शन ऑफ यानी बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और सेम डेटा टाइप के होते हैं, तो उसे हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ आउट सिस्टम लिस्ट कैन बी हो सकती है, बेसिक टाइप की लिस्ट हो सकती है, कंपाउंड टाइप्स की लिस्ट हो सकती है, एंड अ यूनियन रिकॉर्ड बिटवीन डिफरेंट टाइप्स, इंटीजर प्लस टैक्स भी हो सकती है, बुकिंग प्लस गेस्ट नेम भी हो सकता है, यानी ऐड होके भी हो सकता है, अलग अलग डेटा टाइप भी। टाइप्स ऑफ लिस्ट कैन बी डिफाइंड इन द डेटा टाइप एडिटर। ठीक है, जो हमारा लिस्ट का टाइप होगा वो हम डिफाइन करेंगे। जो डेटा टाइप हम सिलेक्ट करते हैं ना, वहां से नहीं करेंगे, हम इसके एडिटर में जाकर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, इन्होंने कहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब लिस्ट में आएगा, हमारी लिस्ट की प्रॉपर्टीज में। ओके, ये सब कुछ आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्या क्या सीखा, ये हम देखते हैं इसकी समरी में। समरी में आएगा वेरिएबल्स के इनपुट्स जो हमने दिए हुए हैं। कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, इनपुट आउटपुट लोकल एंड डेटा टाइप पढ़ा, स्ट्रक्चर लिस्ट कैसे क्या यूज करते हैं आउट सिस्टम में, सब कुछ आज की वीडियो में हमने अच्छे से सीखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग ये सारी वीडियो को अच्छे से सीख पा रहे हैं, अच्छे से आ रही है, पढ़ रहे हैं, इस चीज में आगे बने हुए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे वीडियो रेगुलर आते रहेगी जिससे कि आप आउट सिस्टम सीख पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।